नमस्कार फ्रेंड्स। आयुर्वेद की अवेयरनेस की आज की श्रृंखला में हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसका अनाउंसमेंट हमने लास्ट वीडियो में कर दिया था। लास्ट टाइम के जो वीडियो था वो अमृत बिंदु के ऊपर था और उसमें हमने कहा था कि स्किन केयर कैसे किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सीजनल चेंजेस हो रहा है, तो हमें नवरात्रि के 9 दिन के बाद हम जब बाहर गरबे में घूमे रहते हैं, हम नाइट आउट करते हैं, हम बहुत डस्ट और डर्ट के और एयर पोल्यूशन से एक्सपोज होते हैं, तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए। ये बात सिर्फ नवरात्रि के 9 दिनों की तो नहीं है। ये बात ये है कि जो भी ट्रैवलिंग करता है, पूरे दिन बाहर रहता है, सुबह जाते हैं रात को घर पे आते हैं, या फिर जो मार्केटिंग के हिसाब से बाहर रहते हैं, या जिसको बहुत ही बाहर रहना पड़ता है, उनके लिए कोई भी सीज़न का पीरियड जब एक में से दूसरी सीज़न आती है, तब कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न करके जाता है कि जिसकी उनको थोड़ी सी ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। वैसे स्किन के मामले में सब लोग सेंसिटिव है, लुक के मामले में सब लोग ध्यान रखते हैं अपना बराबर से। तो आइए आज हम देखते हैं कि आयुर्वेद के हिसाब से आप कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। जैसे अभी ये गर्मी बहुत हो रही है डे टाइम में, और रात को थोड़ी सी ठंडक है, कहीं कहीं पे बारिश हो रही है, तो सीज़न भी जैसे बेकाबू बन गया है या कोई उसका हिसाब ही नहीं है। तो उस टाइम हमारी स्किन तुरंत रिएक्ट करती है। कैसे करती है आइए जानते हैं। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा करके 3 टाइप की स्किन को हमें परिचय करवाते हैं। जैसे एक होती है ऑयली स्किन होती है, एक ड्राई स्किन होती है, एक नॉर्मल स्किन रहती है। लेकिन ऑयली स्किन में भी कोई पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे ड्राई होता है, ड्राई सीजन में भी फेस पे ऐसा कोई पोर्शन होता है कि जहाँ ऑयली स्किन है, और नॉर्मल स्किन वाले को मोस्टली कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। ऑयली स्किन किसको बोलते हैं, पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपको स्किन केयर करने हैं तो ऑयली स्किन क्या है, ड्राई स्किन क्या है, पूरे बॉडी में स्किन किस टाइप की है और फेस पे किस टाइप की है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। और वो आप इजीली अपने हिसाब से लुक आफ्टर कर सकते हैं जब आपको पता है कि आपकी स्किन कौन से टाइप की है। ये जो सीजनल ट्रांजिएंट पीरियड चल रहा है, गर्मी में से ठंडी धीरे धीरे शुरू हो गई है, कहीं पे तो बहुत ही ठंडी तुरंत ही शुरू हो गई है, कहीं पे धीरे धीरे शुरू हो रही है। दिवाली के टाइम पे एयर पोल्यूशन भी इतना होगा, उसके बाद वो पाक लेंगे फार्मर्स जो, तो उसका भी एयर पोल्यूशन बहुत होगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आयुर्वेद तो ये मानता है कि प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन क्योर। मतलब आपको अपने हिसाब से सब चीज़ का ख्याल करना है। तो आयुर्वेद मानता है कि शरीर के अंदर से ही आपको सब सफाई करनी चाहिए, सब क्लींसिंग करना चाहिए, सब डिटॉक्सिफिकेशन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ डे टू डे लाइफ में हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे हमारी स्किन है वो डे बाय डे ग्लोइंग होती जाए, विदाउट प्रॉब्लम हो, और हमारे जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसका हम उकेल ला सकें। देखा जाए तो ऑयली स्किन जो होती है उसमें आपको ग्रीसीनेस बहुत लगती है, मतलब ऑयल ऑयल चारों ओर है ऐसा लगता है। और दूसरा ये लगता है कि उसके पोर्स जो होते हैं फेस के वो ओपन रहते हैं। तीसरा ये रहता है कि वहाँ पे पिंपल्स रहते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ रहती हैं, पीप से भरी हुई पस फॉर्मेशन वाले भी बॉयल्स आपको देखने मिलते हैं। कभी कभी इतने बड़े बॉयल्स देखने को मिलते हैं कि वो बॉयल्स को टच भी करे तो वो दर्द होता है पेशेंट को। तो ये सब चीज़ें अपने खान पान के ऊपर भी डिपेंड करता है, एयर पोल्यूशन पे डिपेंड करता है, वाटर पोल्यूशन पे डिपेंड करता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो भी करता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की बात आती है तो उनके लिए एक स्पेशल टाइप का ट्रीटमेंट लेना चाहिए। उनके लिए अंदरूनी खाने की भी दवाई होनी चाहिए और बाहर से लगाने की काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो ये ऑयली स्किन होती है वो किसको होती है, तो जनरली ये ऑयली स्किन है वो यंगस्टर्स को ज़्यादा होती है। जैसे 12-13 साल के होते हैं लड़के या लड़कियां, मतलब जो युवानी उनको आती है, आने की शुरुआत होती है, तब जाके हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, खान पान में फ़र्क आता है, एग्ज़ाम्स वगैरह का टेंशन रहता है, तो उस हिसाब से आपको ये फुंसियाँ सब आने लगती है, पोर ओपन हो जाते हैं, चेहरा बहुत ही ऑयली हो जाता है। स्पेशली ये जो जोन है फोरहेड का और नाक का, जिसको टी जोन बोलते हैं, वहाँ पे आपको बहुत ऑयल पोर होता हुआ दिखाई देता है। तो उसके टेस्ट के लिए आपको क्या करना है
कि थोड़ा सा रुई का फाया लेना है, एकदम पतला सा। उसको सुबह जैसे ही आप उठते हैं तो उसको लेके आपको खाली फेस पे फिरा देना है। जैसे ही आप उसको चलाएंगे, मतलब वो पूरा साफ करेंगे, तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा ऑयल चिटका हुआ है। दूसरी चीज़ ये है कि आपके वहाँ जो भी स्किन होगी, तो वहाँ पे नाक पे, साइड पे, फोरहेड पे और चिक्स पे आपको थोड़ा सा ब्लैकेट्स दिखाई देगा, मतलब ब्लैक 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 जैसे पॉइंट्स से वैसे दिखाई देगा। पोर्स ओपन रहे होंगे और स्किन है वो बम्पी होगी, मतलब आपकी स्किन है वो एकदम सीधी नहीं होगी, एकदम सरल नहीं होगी, एकदम स्मूथ नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी रफ होती है। तो ये है मेनली ऑयली स्किन का साइन एंड सिम्टम्स। लेकिन ऑयली स्किन ज़्यादा करके जो लोग 12-13वें साल में प्रवेश करते हैं, वहाँ से लेके 30-35 तक की उम्र वाले को ऑयली स्किन ज़्यादा रहती है। इसके बीच में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को अलग अलग कारण से, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी ये ऑयली स्किन ज़्यादा रहती है। अब देखते हैं ड्राई स्किन किसको होती है। तो जैसे ड्राई स्किन है, उसके लिए आयुर्वेद में बोला है कि वायु के टाइप की जो स्किन होती है वो ड्राई होती है। मतलब जो वायु का प्रकार है वो और स्किन दोनों सिमिलर है। जैसे वायु बहुत चल है, जो हमारी स्किन है उसके ऊपर हवा का जो जोर लगता है, तो जो वायु की स्किन होती है वो पतली होती है, तो उसमें जैसे खिंचाव सा रहता है। तो तनी हुई स्किन होती है, क्रैक स्किन होती है, कहीं कहीं पे आपको लगेगा कि हाँ मेरी ये स्किन है वो रफ है, और जो नेचुरल कलर होना चाहिए उससे थोड़ा सा डार्कन शेड लगता है। स्किन जैसे इस टाइप की होती है, तो ज़्यादा करके वायु प्रकृति वाले लोग होते हैं वो थिन बॉडी टाइप के रहते हैं, थोड़े से पतले रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये ही स्किन में एजिंग फैक्टर बहुत जल्दी लगते हैं, मतलब जो फाइन लाइंस है जहाँ पे भी देखो तो वहाँ पे आपको करछली जैसे स्किन में रिंकल्स आती है वो महसूस होता है। ये भी 12वां-13वां साल से तो पता ही चल जाता है कि अभी आपकी स्किन कौन सी होने वाली है, लेकिन फिर भी जो उम्र में छोटे हैं फिर भी उनका जो स्किन का टेक्सचर है वो थोड़ा सा पतला होता है। टच करने पे आपको थोड़ा सा कूलिंग इफेक्ट आता है, और साथों साथ जहाँ देखो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी ड्राइनेस लगती है, हल्की सी डार्कनेस लगती है, स्किन थोड़ी सी रफ लगती है। तो ये वायु टाइप की स्किन है। जैसे मैंने बताया कि ऑयली स्किन है तो मेनली वो कफ और पित्त के लिए वायु का, जैसे हमने बताया वैसे ही कफ और पित्त दोनों दोष के लिए ये ऑयली स्किन रहती है। तो ड्राई स्किन और ऑयली स्किन आप खुद ही देख लीजिए कि आपको कौन सी स्किन है। जैसे वायु की प्रकृति वाले को या फिर ड्राई स्किन वाले को जहाँ देखो वहाँ पे आप थोड़ी सी रिंकल महसूस करेंगे, भले ही वो यंग क्यों ना हो। और डार्कनेस कहाँ पे होती है, जैसे गले पे होती है, एंकल पे होती है, नी पे होती है, कमर पे होती है, जहाँ पे वो टाइट बाइंडिंग होता है तो इनर्स का, तो वहाँ पे डार्कनेस लगती है और रिंकल्ड होती है। इस टाइप की स्किन में ईचीनेस बहुत होती है, मतलब किसी किसी को क्या होता है कि ईचीनेस इतनी होती है कि स्किन के ऊपर खुजाने के बाद सफ़ेद कलर की एक परत दिखती है, तो ये भी दिखता है। पित्त वाली और कफ वाली जो ऑयली स्किन होती है उसमें भी ये होने की संभावना है, लेकिन उसमें रैशेस होते हैं, मतलब जैसे जरा सा खुजा है तो रेड रेड हो जाता है, बम्पी स्किन हो जाती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई ये चीज़ की इसको एलर्जी है, ऐसा महसूस होता है ऑयली स्किन वाले को। और वायु वाले को क्या होता है कि क्रैक स्किन हो जाती है। जैसे लिप्स आप देखेंगे तो लिप्स उनके ज़्यादा करके क्रैक होंगे। फिर आप स्किन पे देखेंगे तो वो स्किन उस टाइप की होगी। फिर आप जैसे हील पे, पैरों के तलवे जो रहते हैं वहाँ चारों ओर उनको क्रैक्स दिखती है। दूसरों की अपेक्षा भले ही वो यंग है लेकिन उनको ये सब कंप्लेंट रहती ही रहती है। तो देखा जाए तो ये सब चीज़ों का हमारे रोज बरोज की लाइफ में हमें
कैसे ध्यान रखना चाहिए इसकी बात आज करेंगे। तो सबसे पहले देखा जाए तो ऑयली स्किन वाले को तो बहुत ही बार फेस अच्छी तरह से धोना चाहिए, एटलीस्ट 3-4 बार धोना चाहिए। बाहर से आते हैं तो अच्छी तरह से ठंडे पानी से धोना चाहिए। रात को सोते हैं तो भी फेस अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि ऑयल एक प्रकार का कुएं जैसा है, वो निकलता ही रहता है, निकलता है, जैसे ऑयल का कुआं निकलता ही रहता है। तो उसको ऐसा करना है। उसमें आयुर्वेद की काफ़ी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि जैसे ही आप ये सब चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तुरंत आपको फ़ायदा लगेगा। ऑयल जो है वो पोर करना थोड़ा कम हो जाएगा, स्किन फ्रेश हो जाएगी, बम्प स्किन बिल्कुल चली जाएगी, और जो क्लॉग पोर है, मतलब जो ब्लैकेट से भरे हुए हैं या जो बंद हो गए, वो पोर एक तरह से स्मूथनेस पकड़ लेंगे। तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है ऑयली स्किन वालों के लिए वो एलोवेरा है। एलोवेरा इतनी बढ़िया मॉइस्चराइजेशन का भी काम करता है, स्किन को करेक्ट भी करता है, और ऑयली स्किन जो रहती है उसको ठंडक देता है, और उसका जो एलोवेरा का एक गुण है वो गुण उसको बराबर सूट करता है ऑयली स्किन को, तो वो ऑयल सोख लेता है। इसके साथ साथ आप उसमें क्या डाल सकते हैं, जैसे आपको एलोवेरा जेल लेना है, उसके साथ हल्दी, कोई भी प्रकार की स्किन इन्फेक्शन है या स्किन का प्रॉब्लम है, चाहे ड्राई हो चाहे ऑयली हो, आपको हल्दी यूज़ करनी ही करनी है। इसके साथ एलोवेरा के साथ आपको हल्दी यूज़ करनी है। और आपको अगर उपटन जैसा कुछ बनाना है तो देखिए आपके लिए ये कुछ बेसिक चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तो है बेसन है, दूसरी हल्दी है, तीसरा जौ का आटा है, चौथा बाजरी का आटा है, फोर्थ वन इज़ और ये मजीठ का पाउडर है, मजीठ है इसमें, फिर थोड़ा सा नाक केसर है। तो ये सब चीज़ें आपको मिक्स करके एक पाउडर बनाना है, और इसका इस्तेमाल आप एलोवेरा के जूस के साथ कर सकते हैं। अब क्या करना है, जैसे ये हमने एलोवेरा का बिल्कुल रेडीमेड बनाया हुआ है, तो हमने इसमें रोज़ पेटल डाली है, इसमें मजीठ डाला है, इसमें एलोवेरा है, और आपको ज़्यादा ऑयल पोर करता है तो जैसे ये लेमन है तो उसके 4-5 ड्रॉप्स अंदर डाल दीजिए और उनसे अच्छे से फेस पे लगा दीजिए, 2 मिनट रखिए और फिर आपको वॉश कर देना है। ऐसा दिन में आप 2 या 3 बार कर सकते हैं, तो आपका एक्सेसिव जो ऑयल पोर होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे पोर्स, और स्किन एक बहुत अच्छा शाइनिंग देने लगेगी। तो ये तो हुई कि ये रेडीमेड आप घर पे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उसमें काफ़ी कुछ केमिकल्स आते हैं, और वो केमिकल भी आपको नुकसान देते हैं, और ये पूरी की पूरी आयुर्वेद की नेचुरल चीज़ है। अब जैसे हमने ऑयली स्किन के लिए बताया, ऐसे हम ड्राई स्किन के लिए बताते हैं कि ड्राई स्किन के लिए आपको क्या करना है ये मौसम में। तो सबसे पहले तो आप जहाँ पे रहते हैं, जो भी प्रदेश में रहते हैं, तो वहाँ का जो चलन में होता है वो ऑयल लेना है। जैसे गुजरात में है तो हम सेसमी ऑयल यूज़ करते हैं, महाराष्ट्र और नॉर्थ इंडिया की साइड जाएंगे तो सरसों का तेल यूज़ करेंगे, ईस्ट इंडिया में जाएंगे तो भी वो कॉम्बिनेशन ऑयल यूज़ करते हैं, और साउथ में जाएंगे तो कोकोनट यूज़ करते हैं। तो वो जो भी बेसिकली आप यूज़ करते हैं खाने पीने में वो ऑयल लेना है। वो ऑयल के साथ साथ काफ़ी मात्रा में आपको हल्दी का पाउडर मिलाना है। जैसे ये हमने हल्दी का पाउडर लिया है तो ये काफ़ी मिलाना है। इसमें से आपको जो सूट करता है वो आटा ले सकते हैं, वो उसमें डाल सकते हैं, ऑयल के अंदर डाल देना है, हल्दी डालनी है। इसके साथ साथ अगर आपके पास नीम है, नीम कड़वा नीम, तो उसके पत्ते डाल सकते हैं या फिर उसका पाउडर डाल सकते हैं, और इस टाइप का एक उपटन आप बना सकते हैं। देखिए ये रेडीमेड उपटन तैयार है। तो आपको क्या करना है कि ये जैसे हमने बेसन का और ज्वार का, मसूर का आटा लिया है, इसमें भारी मात्रा में हमने हल्दी डाल दी है। समझ लीजिए कि हमने इक्वली हल्दी डाली है, और उसमें ये हमने सेसमी ऑयल पोर करके रख दिया है। अब ये हो गया हमारा नहाने के लिए उपटन। इसका अच्छी तरह से नहाने के टाइम पे शरीर पे मलना है और अच्छी तरह से उसको निकाल देना है। आप देखेंगे 8-10 दिन में आपकी स्किन जो है वो क्रैक होती है, वो ड्राइनेस है वो चली जाती है। हाँ, एक ध्यान रखना है, किसी किसी को बेसन के आटे की थोड़ी सी एलर्जी होती है, रेडनेस आ जाती है, तो बेसन के बदल हमने यहाँ ऑप्शन दिया है, ये सब आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो इससे क्या होगा कि जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी